डिफिनिट आर्टिकल दी का यूज लगभग मैंने 36 बतलाया था, और इनका नो यूज या ये कहें ओमिशन ऑफ आर्टिकल द के बारे में मैं बतला रहा हूँ। लगभग 24 रूल्स बतला दिया हूँ, उसके आगे बतला रहा हूँ। ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी पार्ट बता चुका हूँ 6 तक, ये 7 है। इसमें रूल नंबर 25 मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी का मतलब नो यूज ऑफ द, मतलब नो यूज ही होगा और उसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में यूज होगा, यही बता रहा हूँ। इसमें बात करूँ 25 रूल्स में कि कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जिनके बाद जो वर्ड आगे आने वाले वर्ड हैं उनसे पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता। और कौन कौन से प्रीपोजिशन इसकी बता रहा हूँ। तो कुछ प्रीपोजिशंस जैसे एट, इसको कैपिटल से ही लिख दे, एट, ऑन, प्रीपोजिशंस एट, ऑन, इन, बाई, इन, बाई। कहने का मतलब कैसे ये प्रीपोजिशन है, एट है, ऑन, इन, बाई के बाद, बाई को भी कैपिटल से लिख दें, के बाद आने वाले वर्ड्स जो है वो नाउन भी हो सकते हैं, उसमें एडजेक्टिव से संबंधित हो सकता है। आने वाले वर्ड से पहले या फ्रेजेस भी हो सकता है। आने वाले वर्ड्स भी लिख सकते हैं, फ्रेजेस भी। आने वाले वर्ड्स, यहाँ फ्रेज भी लिख दें, से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग नहीं होता है। मैंने तो बता दूं प्रीपोजिशन क्या है। नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि इन द रूम, रूम नाउन है और इन जो है उसके पहले आया है, इन द रूम। तो ये कह रहा है कि एट है, आन है, इन, बाई है के बाद आने वाले वर्ड्स या फ्रेजेज होगा तो उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते, ही बताना है। ठीक है। अब आर्टिकल के बाद मुझे प्रीपोजिशन ही बताना है क्योंकि इसका यूज हमेशा कहीं ना कहीं हो रहा है सेंटेंसेज में। ठीक है। और मैं बात करें एट के बारे में, यहाँ एट से शुरू कर दें। इसमें फर्स्ट है एट, चार है, ये है चार के बाद एट, नून, नाइट बता चुका हूँ। अरे एट नून, एट नाइट, एट नून डैश में एट नाइट, एट वर्क, ये सबके साथ एट लगा देंगे। एट वर्क, इसी तरह एट नून, एट नाइट, एट वर्क, रिस्क, पीस, एट रिस्क, एट पीस, एट पीस। कहने का मतलब पीस, PEA है, CE। एट वार, क्या हुआ? एट नून, एट नाइट, एट वर्क, एट द वर्क नहीं, एट द रिस्क नहीं, एट द पीस नहीं, एट पीस, एट वार। समझ गए? एट नून, एट नाइट, एट वर्क, एट रिस्क, एट पीस, एट वार और ETC। ठीक। अब क्या है? आन की बात करते हैं। आन, ये सेकेंड में बता दूं इसी का। आन फुट, आन द फुट नहीं, आन फुट मतलब होता है पैदल, तो आन फुट। आन ड्यूटी, और इसका इसी में हम डैश करके लिख दें, आन ड्यूटी।
ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, लीव्स, ऑन लीव, ऑन सेल, सेल लगता है किसी की बिक्री करनी होती है तो ऑन सेल, क्या हुआ, ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन सेल, मतलब सबके साथ ऑन लगाना है। ये नहीं है कि भाई एक बार ऑन लिख दिया उसके बाद सोता गया, सबके बारे में लगाना है। ऑन वॉच, ऑन डेथ, etc। ठीक, इस प्रकार कहने का मतलब कि ऑन के साथ जो है ऑन द फुट नहीं, ऑन द ड्यूटी लिखना है, जो कि सबके साथ द लगता है। जितने भी वर्ड दिया गया है, द नाइट, द नून, द नाइट, सबके साथ द लगता है, अकेले रहेंगे तो। द वार, द पीस, डेथ, सबके साथ, मतलब ये कहने का मतलब कि पीस में, पीस जो है, डेथ जो है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो नहीं लगता, लेकिन किस विशेष परिस्थिति में लगाया जाता है। लेकिन जब एट है, ऑन है, ये क्या होता है, इन है, बाई है, तो इनके साथ जो है दी का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि अब इन हीवन, स्वर्ग में क्या कहते हैं, इन हीवन, बेड, बताया था कि बेड के साथ इन लगता है। इन हीवन, बेड, टाइम, टाउन, इन टाइम, इन टाइम, इन टाउन, शहर में। इस फियर, डेब्ट, इन फियर, इन डेब्ट, इस प्रकार। और भी इन फ्रंट ऑफ, फ्रेजेज हो गया। इन चार्ज ऑफ, इन चार्ज ऑफ, फ्रेज हो गया। ठीक, क्या कहा कि इन ही भान, इन बेड, इन ही भान, इन बेड, इन द बेड नहीं, इन ही भान, इन बेड, इन टाइम, इन टाउन, इन फियर, इन डेब्ट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, इन चार्ज ऑफ, अन्य जो है इस प्रकार का होता है। और मैं क्या कहा, बाई के बाद क्या करना है, बाई के बाद शब्द कैसे आते हैं, बाई नेम, बाई मिस्टेक, बहुत शब्द आता है बाई मिस्टेक, कहते हैं कि बाई नेम, बाई मिस्टेक, बाई हैंड, बाई रोड। देखा, इनके साथ बाई नेम, बाई मिस्टेक, बाई हैंड, मतलब सबके साथ बाई लग रहा है। ये नहीं है कि किसी के साथ, सबके साथ बाई है। अब जिसमें एक्सीडेंट है, बाई एक्सीडेंट, etc। कहने का मतलब कि मैं चारों के बारे में बता दिया कि कुछ प्रीपोजिशन जैसे एट है, ऑन है, इन है, बाई है के बाद आने वाले वर्ड्स जो है या फ्रेजेज हैं से पहले दी का प्रयोग नहीं होता। क्लियर है? जैसे एट नून, एट नाइट, एट वर्क, एट रिस्क, एट पीस, एट वार, अन्य सब जो भी। मैं फुट पर, ऑन से, ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन सेल, ऑन वॉच, ऑन डेथ। ठीक है, इसी प्रकार इन हीवन, इन बेड, इन टाइम, इन टाउन, इन फियर, इन डेप्ट। ठीक, इन फ्रंट ऑफ, इन चार्ज ऑफ। ठीक है, इसी प्रकार बाई से, बाई नेम, बाई मिस्टेक, बाई हैंड, बाई रोड, बाई एक्सीडेंट। ठीक, तो ये इन सब के साथ जो है यदि सेंटेंस में यूज होता है तो इन सब के साथ बीच में आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, जैसे कि शी इज रंजना बाई नेम, बाई द नेम नहीं, मतलब सीज रंजना, वह नाम, वह क्या है, सीज रंजना बाई नेम, मतलब वह रंजना है, मतलब वह नाम से रंजना है। इसका मतलब कि सीज रंजना बाई नेम, ये नहीं कह सकते सीज रंजना बाई नेम। ठीक है, वह नाम से रंजना है, मतलब इसका प्रयोग करना है बाई नेम का, तो मान लें बाई नेम के शब्द के साथ क्या लगा, द का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, इसी पर बाई मिस्टेक नहीं, बार बार बोलते हैं बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक,
इट वाज फॉरवर्ड बाय मिस्टेक, कहते हैं किसी मिस्टेक जो है किसी से गलती से चला जाता है तो कहते हैं कि इट वाज फॉरवर्डेड बाय मिस्टेक। ठीक। और रूल नंबर 26 इसमें बता दें कि कुछ फ्रेजेज होते हैं, जैसे इसमें भी बताया कि प्रीपोजिशन के साथ, तो वहाँ प्रीपोजिशन नहीं, कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ किसी आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता। और कौन से फ्रेजेज हैं? जैसे है कुछ फ्रेजेज में दी का प्रयोग नहीं होता, का प्रयोग नहीं होता। जैसे टू लीव स्कूल, टू लीव द स्कूल नहीं लिखना है, टू लीव स्कूल, टू लीव होम। देखा, टू लीव स्कूल, टू लीव होम, मतलब ये होम भी नाउन है, स्कूल भी नाउन है, लेकिन इनके पहले क्या नहीं लगता, द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एबव अराउंड, एबव, एबव अराउंड, टू एबव, अरे टू एबव, अराउंड, टू अंडर अराउंड, द नहीं लगेगा इसके साथ, अंडर अराउंड। लग रहे हैं? इन सब के साथ जो है अराउंड के पहले द का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ होम के पहले, स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। कहने का मतलब कि जो है इसमें जैसे और है, लिख दे कि टू टेक ऑफेंस, टू टेक ऑफेंस, ऑफेंस, टू टेक ऑफेंस, द ऑफेंस नहीं लिखा गया, अपराध जो है नाउन होता है। कहने का मतलब इन फ्रेजेज में द का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि मैं कहूँ he leaves home at 10 o'clock daily। ठीक, he leaves home, तो लिव के बाद जो है सुनना नहीं है, लिव होम, तो ही लीव्स होम at 10 o'clock daily, वह रोज 10 बजे घर छोड़ता है या घर छोड़ देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि मैं बताया कि कुछ फ्रेजेज में द का प्रयोग नहीं होता। अब आगे बात करें रूल नंबर 27 में बात करें कि यदि कोई कॉमन नाउन हो और उसका प्रयोग वोकेटिव केस में किया गया हो। वोकेटिव मतलब पुकारा गया, मैं पढ़ाया था नाउन में कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में जिसमें किसी नाउन को पुकारा गया हो, प्रॉपर नाउन है तब पुकारा गया है, कॉमन नाउन हो तब पुकारा गया हो। किंतु जैसे कि रमेश कम हियर, रमेश यहाँ आओ, तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन को पुकारा गया। लड़के यहाँ आओ, बॉय कम हियर, ये कॉमन नाउन हुआ। तो कहने का मतलब कि देखिए मैं बोल भी रहा हूँ बॉय, द बॉय नहीं बोल रहा हूँ, बॉय कम हियर। तो कहने का मतलब कि जब कॉमन नाउन वोकेटिव केस में हो तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यही रूल नंबर 27 में है। जब कॉमन नाउन का प्रयोग, नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस में हो, तो उस नाउन से पहले, जानते हैं कॉमन नाउन है, उस नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से होना नहीं है, से पहले दी का प्रयोग नहीं होता, दी का प्रयोग नहीं होता। याद रहे, यही चीज़ मैं नरेशन में पढ़ाया था, नहीं होता। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय
कि वोकेटिव के केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और यही नहीं उसके पहले दी का भी प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ दी का प्रयोग नहीं रहता है। वही बात क्या है, जैसे मैं कहूँ बॉय कम हियर, इस लड़के यहाँ आओ, द बॉय नहीं, एक है तो याद रहे कॉमन नाउन है तो द होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग जोर से होता है। द बॉय कम हियर तो गलती हो जाएगा, द बॉय यहाँ कम से हो जाएगा, लड़का यहाँ आता है, ठीक। लेकिन याद रहे द बॉय नहीं लगेगा, द खाली बॉय कम हियर, अथवा इस तरह से लिख सकते हैं कम हियर बॉय, कम हियर बॉय। कहने का मतलब समझा दूँ कि वोकेटिव केस में जब ये कॉमन नाउन है तो इस पहले है तब तो इसके बाद कामा है, यदि इसी को बाद में प्रयोग किया गया है तो पहले कामा है इसका, यही इसका नियम है। वोकेटिव केस आगे या पीछे रह सकता है, यदि पीछे है तो उसके पहले कामा है, और यदि पहले है तो उसके बाद में कामा है। यही नाउन वोकेटिव केस में है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया, यही रूल था 27 में कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस में हो तो उस नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यह कॉमन नाउन क्या हो जाता है, यही कॉमन नाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसके पहले द बॉय लगता है, ठीक। उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है तो भाई जान भी ले कुछ इसके बारे में, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं होता है, होता भी है, तो नोट में लिख लें, नोट। हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच चूँकि पढ़ा चुका हूँ, बनाते समय कॉमन नाउन वह वोकेटिव केस, वोकेटिव केस अकोष्ठ में कॉमन लियो लिख दें, कॉमन नाउन का केवल केस के पहले द लगता है, द लगता है जब इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। दिया जाता है जैसे इसमें कहो ही सेड, दिया है कम हियर बॉयज, कम हियर बॉयज, कम हियर बॉय, ठीक है। ही सेड कम हियर बॉय, ठीक। तो क्या होगा, ये इनडायरेक्ट में था, इसी का मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ही ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर्ड इंपरेटिव सेंटेंस का है, ही ऑर्डर्ड द बॉय टू कम हियर, टू गो देयर, कम को गो देयर, छोड़िए वो तो नरेशन की चीज़ है, मैं बताया यहाँ द का प्रयोग मैं करा दिया, यही है हमको मतलब ये है कि तो नरेशन का चीज़ है। ही सेड कम हियर बॉय, ही ऑर्डर्ड द बॉय टू गो देयर, कम को गो में, हियर को देयर में बदलते हैं, वो नरेशन की चीज़ है, मैं बता चुका हूँ, ठीक। कम गो हियर देयर, ठीक। तो यहाँ क्या बताया, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वोकेटिव केस के नाउन के पर जो कॉमन नाउन है तो उसको पहले द का प्रयोग करते हैं, इस तरह द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक। और रूल नंबर 28, रूल नंबर 28 इसी से संबंधित है, किससे, इसी वोकेटिव केस से। इसकी अलग इसलिए किया कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव प्लस नाउन
का प्रयोग हो, का प्रयोग हो। आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग से होता है, लेकिन यहाँ मैं यही कह रहा हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग हो। याद रहे, का प्रयोग जब वोकेटिव केस में हो। इस तरह तो लगता ही लगता सुपरलेटिव डिग्री है, तो बता चुका हूँ यूज में कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग जब वोकेटिव केस में हो, 27-28 इक्के है में हो, तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं कह दूँ एक के बाद, ज़्यादा नहीं, एक सेंटेंस दे दूँ, कोई ऐसा लूँ जिसमें कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी हो और कोई नाउन हो। तो मैं बोलूँ ओ वाइजेस्ट, ओ के बाद कामा, जैसे पुकारा जा रहा है, ओ के बाद कामा, ओ बोला जा रहा है संबोधन करके, वाइजेस्ट, ओ वाइजेस्ट सन, कामा। वोकेटिव केस में क्या है, यहाँ असल ये हमारा है, ये वोकेटिव केस है। वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ये नाउन है। इसके बाद देखा कामा है, ये तो ओ लगा दिया पुकारने के लिए, तो ये तो कामा लगेगा, अलग चीज़ है। ओ वाइजेस्ट सन, यू है पास्ड, you have passed the exams या examinations, we have passed the exams या examinations in which you appeared, in which you appeared। हो गया। ओ वाइजेस्ट, देखा कि द नहीं लगा, हमको इससे मतलब है। सेंटेंस बता दो, ओ वाइजेस्ट सन, यू हैव पास्ड द एग्जाम्स इन व्हिच यू अपीयर्ड। जैसे कि मेरा लड़का के सब CBSE बोर्ड का निकला है, 10वीं कक्षा में पास हुआ है, उन्हीं के बारे में कहूँ। ओ वाइजेस्ट सन, आज ही के दिन रिजल्ट निकला है, 15 जुलाई है आज, ठीक है। तो ओ वाइजेस्ट सन, यू हैव पास्ड द एग्जाम्स इन व्हिच यू अपीयर्ड। ओ बुद्धिमान से सबसे बुद्धिमान लड़के, तुमने उस परीक्षा, एग्जाम, पास द एग्जाम्स, उस परीक्षा, द का प्रयोग, उस परीक्षा को पास कर लिया है, इन व्हिच यू अपीयर्ड, जिसमें तुम अपीयर्ड हुए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि वाइजेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, और सन नाउन है, का प्रयोग वोकेटिव केस में पुकारा गया है। तो अब क्या कर नहीं करते, इसके पहले दी का प्रयोग नहीं हुआ है। अब जो है मैं रूल नंबर 28 बता दिया, और रूल नंबर 29 की बात करता हूँ। टर्न एक वर्ब है, टर्न 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 का मतलब होता है बदलना। टर्न का अर्थ होता है बदलना, और टर्न का मतलब होता है बनना, बिकम। बनना भी होता है, बिगड़ना और बनना भी होता है, बदलना और बिगड़ना। टर्न मतलब होता है बनना, बिकम और बदलना, चेंज, ठीक। तो ये टर्न वर्ब है। टर्न वर्ब का प्रयोग यदि बिकम के अर्थ में है तो, के अर्थ में है तो बी का प्रयोग है, ठीक। तो आने वाले उसके बाद, तो उसके बाद में टर्न के बाद, तो उसके बाद, या ये कहें टर्न के बाद, उसके बाद आने वाले नाउन से पहले
से पहले द का प्रयोग नहीं होता, द का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। ये तो क्लियर हो गया। किंतु, किंतु यदि इसका प्रयोग और टर्न का प्रयोग, यदि टर्न का प्रयोग, इसका मूल अर्थ क्या होता है? बदलना, दूसरे अर्थ में हो या बदलने के अर्थ में हो। यदि किंतु यदि टर्न का प्रयोग दूसरे अर्थ में, यानी टर्न मैंने बदलना होता है, चेंज, बदलना, यानी बदलने, ठीक है, लिख देते हैं, दूसरे अर्थ में हो, बदलने, दूसरे अर्थ में, मैंने लिख दिया यहाँ बदलने में हो तो द का प्रयोग होता है, तो दी का प्रयोग होता है, जो इसके बाद आता है बता दीजिए, होता है। जैसे मैं बताऊं अपने को, आई वाई ट्रेडर, आप राइस ब्रांड, मैं राइस ब्रांड का ट्रेडर था, व्यापारी था, और क्या हो गया? टीचर बन गया। तो क्या कहूँगा? आई टर्न्ड टीचर। बिकम, टर्न मतलब बिकम हुआ। मैं ट्रेडर था, आई वाज ए ट्रेडर बट आई टर्न टीचर। मैं तो ट्रेडर था, ये क्या बन गया? टीचर बन गया। तो बिकम मतलब बन गया, मैं कह रहा हूँ। तो वही टर्न का प्रयोग यदि बिकम का अर्थ में है तो उनके बाद जो भी नाउन आएगा, टीचर है, डॉक्टर है, जो भी, उनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो कहूँ, इसे अपने के कहूँ, आई वाज ए ट्रेडर, ठीक, आई वाज ए ट्रेडर बट आफ्टर sometimes I became टीचर। अरे become सही कह रहा हूँ, उसी को मैं टर्न ले रहा हूँ। I turned टीचर। यहाँ बिकम, टर्न मतलब बिकेम, सेकेंड फॉर्म। क्या देखा? टर्न को, यदि टर्न जो है बिकेम के अर्थ में है तो यहाँ टीचर के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। यही समझा रहा है। इसीलिए मैं अपने कहा कि आई वाज ए ट्रेडर बट आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, आई टर्न्ड टीचर। ठीक है, मैं टीचर बिकेम हो गया, बन गया। तो क्या हुआ? बिकेम का मतलब यहाँ होना। अब मैं दूसरी बात करूँ, ये तो हो गया पहला। अब दूसरी बात करूँ, यदि टर्न का प्रयोग दूसरे अर्थ में हो, मैंने बदलने के अर्थ में हो, जो भी है, इसके बाद टर्न के बदलाव जो है दूसरे में हो, तो क्या कर सकते हैं? उनके बाद जो है हम दी का प्रयोग करेंगे। मतलब टर्न वर्ब के बाद जो भी आएगा, उनके पर जो भी नाउन होगा, उनके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। जैसे कहें, शी टर्न्ड की, और चाबी बदल दी। किसमें? अरे किसमें चाबी होता है? इन द लॉक। शी टर्न्ड की इन द लॉक। ये लॉक नाउन है, इसके पहले द लग गया। कब? यहाँ बदलना हो गया, चेंज कर दी, एक्सचेंज कर दी, चेंज कर दी, एक्सचेंज कर दी, बदल दी, एक्सचेंज होगा। चेंज नहीं, बदलना, एक्सचेंज कर दी, उसके बदले में दूसरा करी। तो यहाँ हिंदी में हम क्या कहेंगे? बदल दी, बदल दी। यही हुआ। सी टर्न्ड की इन द लॉक। तो देख रहे हैं कि यही टर्न बदलना के अर्थ में है, या बदली कहेंगे, बदल दिया, जो भी। तो यहाँ
लाक के पहले, मतलब इस जो है वर्ब के बाद जो भी नाउन आया है उसके पहले द का प्रयोग है, और यहाँ टर्न के बाद जो नाउन आया है टीचर, वहाँ द का प्रयोग नहीं है। यही बताना था इसमें। इसके बाद अगले शेष वीडियो में